मोबाइल पर बहुत बात करती थी, रील बनाती थी, इसलिए कर दी पति ने हत्या। पुलिस को गुमराह करने के लिए रचा लूट का ड्रामा। पत्नी दिन भर फोन में लगी रहती थी, रील बनाती थी। पति को पत्नी हेमलता की ये हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। कई बार उसके मना करने के बावजूद वह छिप छिप कर फोन पर बातें किया करती थी। शाही पुलिस की गिरफ्त में हत्या आरोपी पति राजकुमार और उसका दोस्त राम बहादुर। बरेली। पत्नी दिन भर फोन पर लगी रहती थी, रील बनाती थी। पति को पत्नी हेमलता की यह हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। कई बार उसके मना करने के बावजूद वह छिप छिप कर फोन पर बातें किया करती थी। इसको लेकर पति राजकुमार अपनी पत्नी हेमलता पर शक करने लगा। 14 मई की रात को उसने ससुराल से लौटते वक्त हेमलता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट का ड्रामा तैयार किया था। शाही पुलिस को गुरुवार को हेमलता हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 14 मई की शाम को हुई थी हत्या। इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पर हो चुकी कार्रवाई। शाही पुलिस और एसओजी टीम ने आनंदपुर बाजार के पास राधा कृष्ण सत्संग भवन के पास से मृतका हेमलता के पति राजकुमार 25 वर्ष, पुत्र मदन लाल निवासी बकैनिया वीरपुर और दोस्त राम बहादुर 24 वर्ष, पुत्र मिही लाल निवासी ग्राम बकैनिया वीरपुर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने जब पूछताछ की तो उन्होंने हत्या करने की बात को स्वीकार कर लिया। 14 मई को मृतका के पिता एवं वादी हरीश कुमार पुत्र मोरपाल निवासी थाना शीशगढ़ क्षेत्र ग्राम मालशा खेड़ा ने पुलिस को बताया था कि उसके दामाद राजकुमार की बाइक को अज्ञात व्यक्तियों ने अपनी बाइक लगाकर रोक लिया। उसकी बेटी के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की। इसका विरोध करने पर बेटी हेमलता 22 वर्ष को गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में इंस्पेक्टर शाही और दुमका चौकी इंचार्ज पर गाज गिर चुकी है। हेमलता पर भारी पड़ा रील बनाने का शौक। हत्यारोपी राजकुमार अपनी पत्नी हेमलता पर शक करता था। इसकी वजह से वह हेमलता को उसके परिजनों व रिश्तेदारों से फोन पर बात करने नहीं देता था। वह मृतका हेमलता के साथ कई बार मारपीट भी करता था, जिसके चलते वह हेमलता को फोन भी नहीं देता था, ना ही किसी से बात करने देता था। हेमलता के गर्भवती होने पर भी शक करने के कारण अभियुक्त राजकुमार ने अपनी पत्नी हेमलता की गोली मारकर हत्या कर दी। वह अपने खास दोस्त राम बहादुर के साथ मिलकर लूट की झूठी कहानी बनाकर मामले को मोड़ने की कोशिश की। हेमलता से मई 2023 राजकुमार की शादी हुई थी। हेमलता मोबाइल से बहुत ज्यादा बातें करती थी और रील बनाने की भी शौकीन थी, जबकि वह इसको पसंद नहीं करता था। इस बात को लेकर कई बार पति पत्नी में मारपीट और झगड़ा हुआ। कुछ माह पहले मैंने उसको बहनोई से बात करते हुए पकड़ लिया था। काफी कहासुनी हुई। उसके बाद उसने वादा किया कि अब वह बात नहीं करेगी, जबकि वह घर से बाहर रहता था। वह चोरी छिपे बात कर लेती थी। बीते मार्च को उसने बात करते हुए पकड़ा तो गुस्से में आकर उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया। वह राजकुमार के मोबाइल से अपना सिम लगाकर बात किया करती थी। हेमलता के गर्भ में नहीं मेरा बच्चा। झगड़े के बाद कई महीनों तक उसकी पत्नी मायके रही। 1.5 माह पहले जब उसे यह जानकारी हुई कि उसकी पत्नी गर्भवती है, उसने उसकी जांच कराई। उसके गर्भवती होने के बाद उसका शक और भी गहरा हो गया। उसके पेट में उसका बच्चा नहीं था। वह काफी तनाव में रहने लगा। इस बात का जिक्र उसने अपने जिगरी दोस्त राम बहादुर से किया। उसने मुझे समझाया था। तब से वह काफी सतर्क रहने लगा और अपनी पत्नी पर पाबंदी व निगरानी रखने लगा। घटना से 10-12 दिन पहले उसकी पत्नी से मारपीट हुई थी, किंतु यह बात मोबाइल मेरे पास होने के कारण मायके में पता नहीं पहुंची। पता नहीं कैसे मायके वालों को जानकारी हो गई तो हेमलता की मां ने उससे शिकायत की थी। मिर्ची बेचकर खरीदा तमंचा व 2 कारतूस। राजकुमार ने मिर्ची के बोरियां लादने व बेचने से कुछ पैसे जमा कर एक तमंचा व 2 कारतूस खरीद लिया। अपनी पत्नी को विश्वास में लेने के लिए उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगा।
वह जो कहती पति उसका पूरा करने लगा। घटना से एक दिन पहले उसने अपनी पत्नी को उसकी इच्छा से मायके और उसकी मौसी के यहाँ घुमाने ले गया, खिलाया पिलाया, चूड़ियां खरीदवाई। घटना के दिन ऐसे समय से घर के लिए चला कि कुछ रात हो जाए। जब वह दुमका पहुंचा था थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। वह अपनी पत्नी को बाइक से लेकर दुमका से अपने गांव के लिए मुड़ा। गांव से पहले पुलिया के पास से बाईं तरफ कच्चे रास्ते पर चल दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, इधर से क्यों चल रहे हो? तो उसने बताया कि अपने मिर्ची के खेतों से में घूमने चलेंगे। इसके बाद मौका लगते ही उसकी पत्नी की हत्या कर दी।